असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। गणपति बाप्पा मोरया। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर जो है, फैजाबाद का पूरा क्षेत्र है, ये सभी में पुरातन वस्तुएं आज भी बिखरी पड़ी है जो विष्णु हरि मंदिर का एक भाग हो सकती है। एक मान्यता के अनुसार ये जो हमें आज तक खुदाई में, उत्खनन में जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो 20-25% से ज़्यादा नहीं मिली है। इसका सीधा मतलब है कि आज भी अगर उत्खनन किया जाए तो हजारों पुरातन मंदिर के अवशेष आज हमें मिल सकते हैं। वैसे 6 दिसंबर 1992 के दोपहर के लगभग 3:30 बजे तक दीवार के अंदर जो छुपे हुए तथ्य थे ना, वो 3:30 बजे के बाद में सभी उजागर हो गए। 14 काले पत्थर जो मैंने आपको बताए थे, जिस पत्थरों से 14 स्तंभ बनाए गए, जिनको ये स्टडीज वाले जितने भी लोग हैं वो कहते हैं सिस्टोज स्लेट, वो उनको ये कहते हैं। दूसरा, ढांचा के मध्य कक्ष का जो प्रवेश द्वार था, वहाँ के उत्तर दिशा वाले जो स्तंभ थे, उन सभी स्तंभों में सी अक्षर उत्कीर्ण किया गया था। देवनागरी लिपि में सी अक्षर उत्कीर्ण किया गया था। जन्मस्थल से 200 मीटर दूर, मैंने पहले ये बताया कि आप एक दुर्लक्षित कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान में एक कब्र थी। कब्र के आसपास 2 स्तंभ उल्टे गाड़ दिए गए थे, लेकिन उनका आधा हिस्सा तो बाहर दिख रहा था। तो कार सेवकों ने उन्हें देखा, उनको खुदाई जब की, स्तंभ निकले। स्तंभ रामकुंज में उचित जगह पे कार सेवकों ने पहुंचा दिए। ये जो कब्र थी ना, ये कब्र एक मूसा आशिकान नामक बंदा था जो मीर बाकी का गुरु था। तो ये मूसा आशिकान है ना, ये भांड, खूनी, बलात्कारी, अत्याचारी सूफी संत बना के उसका भी मजार आज बना दिया गया है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, है ना, फेस्टिवल सीजन है तो आगे चलते हैं। फैजाबाद कैंट में, जैसे पहले मैं ये आपको बताया कि 2 स्तंभ थे, एक स्तंभ तो मिल गया और दूसरा स्तंभ मिल नहीं है। तो जो बाद में मिला वो स्तंभ एक सेना अधिकारी की एक बड़ी क्वार्टर्स थी। वो क्वार्टर्स में गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे उन्होंने रखा दिया था। ये कानूनी ढंग से जो रखा हुआ स्तंभ था, ये अंग्रेज़ों के समय से रखा हुआ था। कोई कर्नल होगा तो कर्नल का घर होगा वो अंग्रेज़ों के गोरे का, तो अरे अच्छा दिखता है, अरे अच्छा दिखता है, तो छोटा सा वो गार्डन नहीं होता है, सेना अफसरन के बैरक्स होते हैं। अगर पुराने बैरक्स आपने कहीं देखे होंगे तो बीच में कहीं लगाया होगा मॉन्यूमेंट के तौर पे। तो वो वहाँ सेना अधिकारी के क्वार्टर से वो भी मिल गया। अब जैसे मैंने कहा, ये 14 के 14 जो स्तंभ थे, उन सभी में सी
अक्षर उत्कीर्ण किया गया था और ये सभी स्तंभ 12 स्क्वायर इंच के लगभग थे। उसके मध्य में अठपहला कर दिया गया था, तो ऊपर की ओर ये पूरे के 14 स्तंभ एक ही तरह के चौकोर थे। अब सबसे निचला हिस्सा, जो सबसे निचला जो भाग है, उस पर का कलश कलश कहिए या पूर्ण कुंभ, या हमारे मराठी में वो पूर्ण घाट कहते हैं ना, तो ये पूर्ण घाट नीचे बनाया हुआ था जिसमें बॉटम में। ऐसा लगता है कि मानो ये स्तंभ उस पूर्ण घाट कलश से ही बाहर निकला है। और आप सभी जानते हैं कि ये पूर्ण घट की जो प्रतीक है, ये हमारे वैदिक अवधारणा का श्रेष्ठतम देन है वास्तुकला में। सनातनी वास्तुशास्त्र में इसका अनन्य साधारण महत्व है, ये हम सब जानते हैं। ये पूर्ण घट 4 यक्षों के कंधों पर रखा है और वो यक्ष खड़े नहीं है, वो घुटने पे बैठे हैं। कितनी सुंदर शिल्पकारी कारागिरी है, आप मित्रों देखो। 4 यक्ष है, घुटने पे एक साथ बैठे हुए हैं, उनके कंधे पे ये पूरा कलश है। कितना सुंदर है। अच्छा, उनके दोनों के हाथ में क्या है? दोनों हाथ खुले नहीं है, दोनों के हाथ पे में हाथ पृथ्वी पर टेके हुए हैं। लेकिन ये हमारे बाबरी एक्शन कमेटी वालों को नहीं दिखा, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम उनको वहीं से चालू हो गई, वो ऊपर भी पर का सब छोड़ दो, वहीं से चालू हो गई कि भाई पृथ्वी गोल क्यों है। क्योंकि पाकिस्तानी टीवी पे हमने देखा है, मौलाना कहता है, नहीं बेटा, जमीन तो घूमती नहीं है, क्योंकि जमीन तो साकिन है, वो कहां से और कैसे घूमेगी। ये साइंस वाले अंग्रेज गोरे झूठ सिखाते हैं। आप देखते हो सूरज तो रोज घूमता है। यहां पूरब से पश्चिम की ओर वहां पे एक मलबा गड्ढा है जिसमें मलबा है, मलबे में वो चला जाता है। रात को अल्लाह से परमिशन लेता है कि सुबह मैं वापस दौड़ के पूरब जाऊं और पूरब से फिर उगूं, तो अल्लाह उसे कहता है कि हाँ आज परमिशन है, तो कल वो पूरब से फिर निकलता है। क्योंकि बेटा जमीन तो साकिन है, और पता है क्यों है? जमीन साकिन है क्योंकि हमारे नबी वहां आराम फरमा रहे हैं। आगे बच्चे बैठे हैं, सामने मौलाना बकवास किए जाता है। ये टीवी पे भोंकने वाले जितने भी ये मौलाना है ना, ये सब पाकिस्तानी टीवी पे आपको दिख जाएंगे। लेकिन कंसेप्ट मुझे अच्छी लगी कि यहाँ बीच में नबी सो रहे हैं और ऊपर पूरब से पश्चिम सूरज निकल रहा है। सूरज जैसे अंदर गया तो भाई अब चांद की बारी है, तो चांद भी पश्चिम से निकलता है। वो बैटम होता है ना, बैटम 4x100 में, तो सूरज पश्चिम जाता है, पश्चिम मलबे में बैठ जाता है, वो कब इसमें पानी के क्या कीचड़ में, और वो कीचड़ में फिर वो बैटम अपना चांद को दे देता है, तो चांद फिर टैंग ऊपर आ जाता है। वाह, आंखें बंद के सोच लो भाई, सोचने में अपना क्या जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं अभी क्यों हंस रहा हूं, आप उस दरिंदे का, मौलाना का टीवी पे आप चेहरा देखो और उसका कन्विक्शन देखो। उस कन्विक्शन पे मित्रों मैं हंस रहा हूं कि ये क्या बिलीव है ना, जबरदस्त बिलीव है, सामने दिख रहा है। मेरी आंखों पे अब मुझे विश्वास नहीं है
लेकिन आसमानी किताब में जो लिखा है, हदीस में जो लिखा है, उस पे मेरा विश्वास है। अरे बाप रे बाप, ये संशोधन का विषय है मित्रों। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रचुर संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि ये आज उपलब्ध है, वरना ये सारा ज्ञान तो जला दिया गया था, और जो भी कुछ बचा है वो तिब्बत के बौद्धों ने फिर घबरा के वो तिब्बत ले गए। जो भी है, चलो उसमें नहीं जाते हैं। तो उस जो प्रचुर संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है, ये हिंदू मूर्ति शास्त्र पे लिखी गई है। नाम है साधन माला। इस पुस्तक में लिखा है कि प्रत्येक मानव के बस्ती का एक यक्ष और उसकी पत्नी यक्षिण होती है। और ये हमें कहाँ से पता चला? के कुमार स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी ने इस पुस्तक का अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है यक्ष। यहाँ इन यक्षों को भारवाहक यक्ष के रूप में कुमार स्वामी जी ने दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। स्तंभों पर विभिन्न आकार के हिंदू प्रतीक थे। गण थे, अप्सराएं थी, देव कन्याएं थी, हंस थे, कमल थे, स्वस्तिक थे। ये सभी उत्कीर्ण ऑलरेडी किए गए पाए गए। अब कोई कोई विषैला कुत्सित भाव का जो होता है ना, वो उसने लिख दिया कि भाई ये सब प्रतीक तो बौद्ध मंदिर में भी हो सकते हैं। हम जिन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, उसके मंदिर में उत्कीर्ण किए गए कमल, हंस आदि जितने भी हमारे प्रतीक है, अब ये कुत्सित मानसिकता वाले उसको भी सनातन विरोधी मानते हैं। अब बताओ इनकी क्या लेवल पे ये जाके हमसे शास्त्रार्थ करते हैं, डिबेट करते हैं, और क्यों करते हैं? ये है इनकी बौद्धिक क्षमता। में विरोध करना है तो किस स्तर पे जाके ये लोग विरोध करते हैं। अच्छा, ये प्रतीक मात्र अलंकरण के लिए उत्कीर्ण किए जा सकते हैं, चलो ये मान लेते हैं। और आगे ये भी कहते हैं कि भाई हिमालय से हिंदू सागर तक सभी जगह तो ये पाए गए हैं। तो ये सिर्फ सनातनी कैसे हुए, हमारे बौद्ध क्यों नहीं हुए? क्योंकि बौद्ध तो हमारा अलग धर्म है। क्योंकि हमें बाकी कुछ तो मालूम नहीं है। हमें अंग्रेजों ने सिखाया है धर्म इज इक्वल टू रिलीजन है, रिलीजन इज इक्वल टू धर्म, है ना? तो हम बौद्ध अलग हुए, सिख अलग हुए, जैन अलग हुए। तो उस हिसाब से तो वैष्णव पंथी अलग, वैष्णव वो धर्मीय हो गए, स्वामीनारायण धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया। नहीं, ये क्या, ये पक्षपातपूर्ण विद्वेष है, ये घृणा, ये अज्ञान पे आधारित जो प्रश्नावली है ना, इसका उत्तर आप क्या क्या देंगे? बताइए, आप सोचिए कि अगर आपके सामने ऐसा नादान अज्ञानी बालक अगर सामने बैठा, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे? सर फोड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे? या आप फिर से वो यजुर्वेद की पहली लाइन से चालू करेंगे? क्या करेंगे इसके सामने? बिकॉज इसको सुनना ही नहीं है ना। अब इसको अगर आप ये प्लेनली बताएंगे कि बौद्ध दर्शन भी हमारे सनातनी वैश्विक सत्य का ही एक दर्शन मात्र है, भाई ये समझो आप। देखो क्या होता है। चलो अयोध्या पे आते हैं। अब ये दूसरा तथ्य सामने आया कि 11वीं शताब्दी के जो भी दूसरे मंदिर वहाँ उत्तर भारत में देखे गए, तो किसी भी मंदिर में वो नक्काशी तो मिली, लेकिन ये 14 स्तंभ पर जो नक्काशी थी, ये स्तंभ वहाँ पे कहीं भी नहीं मिले हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि ये 14 स्तंभ 11वीं शताब्दी के पहले के मंदिर के होंगे, और ये जो पत्थर है ये वहाँ से नहीं कहीं और से लाए होंगे, क्योंकि अयोध्या में 7वीं शताब्दी से ही जितने भी बौद्ध विहार थे ना,
वो खंडहर ऑलरेडी मोमिनों ने कर दिए गए थे भाई। इसका इतिहास आपको सुनना नहीं है। सबसे बड़ा सबूत तो ये वो जो चीनी था हिनसंग, वो उसकी तो हस्तलिखित पुस्तक आज भी उपलब्ध है। वो भी शी के गांव का ही था। ये जो पागल है ना आज चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, तो वो शी जिस गांव का था उसी गांव का ये हनसंग था। और ये जो हनसंग है उसकी हस्तलिखित पुस्तक उपलब्ध है, उसमें उसने सारे डिटेल बता दी, क्योंकि वो भी अयोध्या आया हुआ था। अब क्या क्या कहना इनके बारे में। और ये भी आप समझ लो, और ये हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि ये खाना बदोश खूनी इस्लामी नबी के सुन्नत पे चलने वाले मोमिनों को मारने काटने और लूटने, क्योंकि यही तीन आज भी उनका वही धंधा है। तो आप बताओ, अगर मारने काटने लूटने में ही अपना जीवन व्यतीत करने वाले जो खाना बदोश थे, उनके सामने हिंदू आ गया, बौद्ध आ गया, जैन आ गया, वो क्यों भेदभाव करेंगे भाई? क्योंकि उनको तो मारना है, काटना है या लूटना है, बात खत्म। कुव्वतुल इस्लाम जानते हैं ना, कुव्वतुल इस्लाम। ये कुव्वतुल इस्लाम का नाम मस्जिद को क्यों दिया? क्योंकि वहां पे 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़ के वो बना दिए गए थे। उनको इस्लाम की कुव्वत आने वाले समय में सभी लोगों को दिखानी थी, इसलिए उसका नाम, मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम रखा। अब वो चलो छोड़ो, वो इतिहास, वो तो मैंने पूरा का पूरा डिटेल आपको बता दिया है। नालंदा तक्षशिला जैसे 12 विद्यापीठ जला के राख कर दिए। शारदा विद्यापीठ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आज जो पीओके में जो हमारा शंकराचार्य जी का मंदिर है, वो जरा देखो, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि अयोध्या में सिर्फ हमारा श्री विष्णु हरि मंदिर, श्री राम मंदिर तोड़ा गया, उसके साथ एक जैन मंदिर भी थे, वो भी इन दरिंदों ने नष्ट कर दिए थे। प्रोफेसर शर्मा जी ने तो अपने पुस्तक में पूरे के पूरे तथ्य प्रमाणों के साथ, वहां पे साक्ष्यों के साथ लिखे हैं। पूरे भारत में मध्यकाल में बने सारे मंदिर के जो स्तंभ थे, ये एक विशिष्ट शैली में एक समान दिखाई देते हैं। और ये हर एक काल की विशेष शैली उस समय के कलाकारों में समान दिखती है। हर एक काल की एक विशिष्ट शैली है, अपनी शैली है, उन्होंने डेवलप की है। विशिष्ट अंतराल के बाद वास्तु शैली में उसे अलंकृत करने का एक जो स्टाइल डेवलप हुआ, वो हर शताब्दी में अलग है। और यही सुंदरता है हमारे वास्तुशिल्प की। लेकिन इन सब का जो आत्मा है ना, उससे सनातनी नियमों में किसी ने बदलाव आज तक नहीं किया। आज भी जो मंदिर बनाते हैं ना, आत्मा जो है ना वास्तुशिल्प का, वो कायम रखते हैं। हाँ, प्रस्तुति करने का कोई तरीका है, वो जैसे मैंने कहा अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुख्य है दिशा, गर्भगृह और कलश ऊपर वाला। उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई बदलाव करने की अनुमति हमारा शास्त्र देता ही नहीं है। और यह अयोध्या में मिले 14 जो स्तंभ है, संभवतः हिमालय के कहीं वो एरिया से ही लाए होंगे, या फिर कई मंदिरों से भी ला सकते हैं, पता नहीं। लेकिन ये तो शर्मा जी ने स्वच्छ तौर पे लिखा है कि तज्ञों का एक मत है कि इन स्तंभों की शैली गढ़वाल कुमाऊं की नागर शैली है। तो आखिर में दो तथ्यों को सर्वमान्यता तो मिल चुकी है
कि ये हमारे स्तंभ हैं, सनातनी मंदिर के स्तंभ है, और ये गढ़वाली कुमाऊं नागर शैली के हैं। ये दो तथ्य। लेकिन आश्चर्य की बात आप देखो कि इस प्रकार के जो स्तंभ है वो अयोध्या के लगभग 400-500 स्क्वायर किलोमीटर में अन्य कहीं दिखाई नहीं देते, सिर्फ ही इस पर दिखाई देते हैं। और पुराण शास्त्र में तो लिखा है कि हनुमान जी ने तो ये जो पत्थर थे, स्तंभ थे, ये तो श्रीलंका से लाए थे। ये भी लिखा हुआ है। अब इस पे संशोधन करना जरूरी है कि भाई ये स्तंभ, इसका जो पत्थर है वो सिलोन में कहीं उनकी पर्वत पहाड़ी से कहीं पत्थर से मैच करता है, यानी ये संशोधन का विषय है। और ये भी है कि आज उत्तर भारत में हम कहीं दूसरी जगह पे देख भी नहीं सकते, क्योंकि हमें मालूम है 1000 साल से इस्लामी दरिंदों ने सारे उत्तर भारत के मंदिरों को ये 1000 साल में तो नष्ट किया है। कहीं दिखता है आपको दिल्ली में 100-150 वर्ष में? हाँ, वो तो है 150 वर्ष का एक पुराना मंदिर, लेकिन उसके पीछे का 500 साल पुराना, 700 साल पुराना कोई मंदिर आपको दिखता है? नहीं दिखता है, क्योंकि वो पूरा नष्ट कर दिया गया है। लेकिन आज भी मेरा मानना है कि कहीं मलबे में जमीन के अंदर खुदाई अगर की जाए, हाँ, तो हजारों तथ्य मंदिर के हमारे सामने उत्तर भारत में आ जाएंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि इस प्रकार के मंदिर के स्तंभ जो है वो आज तक कहीं नहीं मिले हैं। इसके ये पुष्टि होती है कि ये गढ़वाली शैली का मंदिर जो उपलब्ध है, स्तंभ है, ये किसी दूसरे फिर मंदिर का होगा या किसी पुराने मंदिर का तराशा हुआ ये पत्थर होगा। तो इस पे संशोधन चालू है, तो अब क्या करें उसका ये तो अनादिकाल तक संशोधन चलने वाला है। मूल प्रश्न ये है कि ये स्तंभ कौन सी मान्यता का है। तो ये तो अब क्रिस्टल क्लियर है कि ये किसी भी सल्तनत है, अरब शैली है, तुर्की शैली है, ये उसका स्तंभ हो ही नहीं सकता। हाँ, ढांचा उसका होगा जर जोरू जमीन। ये मैंने कम से कम 1000 बार आपको बोला है। जर जोरू जमीन, मारो काटो धर्मांतरित करो। ये त्रैसूत्री को जीवन मानने वालों को वो उनको समय ही नहीं था, पूरे जीवन भर उनमें वो कला कहाँ से डेवलप होगी बताओ आप। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इस्लाम पूर्व अरब में जितने भी स्ट्रक्चर्स वहाँ पे आज तक मिले हैं, प्रार्थना स्थल मिले हैं, वो सनातनी वास्तुशास्त्र का ही प्रमाण आज हमें देते हैं। वंदे मातरम।